अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, 12वीं में कामयाब होने वाले तमाम स्टूडेंट्स को, उनके गार्जियंस को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं हैं आपके फ्यूचर और आपके मुस्तक़बिल के लिए। 4 बातें आज मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, और ये मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से भी है और स्टूडेंट्स से भी है। आप दोनों भी पूरे ध्यान से, पूरे तवज्जो के साथ में मेरी ये 4 बातें सुनो, उसके ऊपर अमल करो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 100% नहीं तो 90% इस बात की गारंटी लेता हूँ कि ये तमाम बातें आपको फ्यूचर में काम आएगी। चाहे आप आगे बढ़कर डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बनो, यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करके आप कलेक्टर बन जाओ, लेकिन ये मेरी चंद बातें आप याद रखो। सबसे पहली चीज़, आपने 12th का एग्ज़ाम पास कर लिया, माशाल्लाह, बड़े खुशी की बात है। अब इसके बाद ये मंजिल नहीं है आपकी। 12वीं जो आपने कामयाब कर लिया है, ये मंजिल नहीं है आपकी, ये सफ़र है आपका। 12th जो है वो एक चौराहे की तरह से है। अब आप उस चौराहे के ऊपर आ गए हैं, जहाँ से आपको एक रास्ता डिसाइड करना है, एक रोड तय करना है। आपने अगर आर्ट्स से तालीम हासिल की है तो आपको क्या करना है, आपने अगर कॉमर्स से तालीम की है तो आपको क्या करना है, आपने अगर साइंस से तालीम हासिल की है आपको करना क्या है। क्योंकि ये एक चौराहा है, ये एक सर्कल है। ये आप अभी फ़िलहाल एक चौराहे के ऊपर खड़े हुए हैं। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। तो सबसे पहली चीज़ कोई भी रास्ता आप डिसाइड करो, उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये होता है कि आपके अंदर अपने फ्यूचर को लेके सीरियसनेस होना चाहिए। आज मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी जो अनपढ़ है, कम पढ़ी लिखी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से है कि हम लोग 10वीं 11वीं 12वीं तक अपना सफ़र करते हैं, उसके बाद हम अपना सफ़र छोड़ देते हैं। फिर कोई जॉब पे लग गया, कोई किसी काम पे लग गया, किसी को पैसे मिल रहे हैं, उसको लगता है बस ज़िंदगी का मकसद तो पैसा कमाना है, अब पैसा आ रहा है तो आगे पढ़ के क्या करना है। हालांकि हमारा जो मुस्तक़बिल है हमारी कौम का, वो रोशन है सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के ज़रिए से। और आपको तालीम के मैदान में आगे बढ़ना है। ये मंजिल नहीं है आपकी 12वीं, ये सफ़र है, सफ़र। इस सफ़र के अंदर बहुत सारे लोग आपको मशवरा देने मिलेंगे। आपके पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहूँगा, आपके बेटे ने साइंस से 90 से अबव 90% ले लिया है। आपको बहुत मिलेंगे लोग कि अरे अब आपके बेटे को MBBS करा लो। कोई बोलेंगे अरे आप अपने बेटे को BCA करा लो। कोई बोलेंगे अरे यार अब आप आपके बेटे को CA करा लो, क्योंकि वो मैथ के अंदर मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा उसको मार्क्स मिले हैं और मैथ का जो है एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट है। प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। देखो, एक तो मैं आपके माँ बाप से कहूँगा और आपके टीचर्स से भी, जो बहुत सारे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के बारे में वो ख़ुद फ़ैसला लेते हैं और माँ बाप को ये कहते हैं अरे ये स्टूडेंट ये सब्जेक्ट में परफेक्ट है, इसको ये पढ़ाओ। और माँ बाप कहते हैं कि नहीं, हमको ये पढ़ाना है, और वो चाहता है कि वो कुछ और पढ़ाई पढ़े। तो जो आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसमें उसको इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस चीज़ का उसको इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट ही जब उसका एजुकेशन बनेगा ना, तो उसके लिए उसका फ्यूचर एकदम ब्राइटफुल रहेगा। जब आप उसके इंटरेस्ट में इंटरफेयर करोगे और टीचर बोल रहा है ये पढ़ो और माँ बाप बोल रहे हैं वो पढ़ो, तो याद रखो जिस इंटरेस्ट के साथ में जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहता था वो नहीं पढ़ेगा। और उसके बाद मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट से मिल चुका हूँ जिन्होंने, माँ बाप ने ज़बरदस्ती थोपे उनके ऊपर कुछ कोर्सेस, उन्होंने 2 साल तक किए वो, और फिर छोड़ दिए उन्होंने करके। उन्होंने बोले नहीं भाई ये हमारे बस का है ही नहीं। फिर जो मैं करना चाहता था मुझे वही करना है। फिर 2 साल के बाद उन्होंने वही सफ़र जारी रखे और अब वो कर रहे हैं। तो अब जो 2 साल उनके बर्बाद हुए, जो 2 साल उन्होंने कॉलेज में गुजारे, जो 2 साल की उनकी फ़ीस थी, जो 2 साल की मेहनत थी, यानी उनके ज़िंदगी के 2 साल का जो सरमाया है, जो एनर्जी है, आपका जो पैसा है, सारी चीज़ें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है, बच्चा आपका किस कोर्स में इंटरेस्टेड है उसको वो करने दो। और बच्चों से भी मैं यही कहूँगा, अपनी लाइफ को लेके सीरियस लो, सीरियस। देखो, जो इंसान सीरियस होता है ना, उसके आगे उसका फ्यूचर होता है।
और वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है कि भाई मुझे मेरे फ्यूचर्स के गोल्स को अचीव करना है, और जिसके सामने कोई फ्यूचर नहीं होता है तो फिर उसका वही बेढंगा अंदाज होता है कि सुबह में उठा तो उसके पास में कोई प्लान नहीं होता है कि आज मुझे दिन में क्या करना है। फिर उसके जहन में वही प्लान होते हैं, अरे फलाने दोस्त की दुकान पे जाके आज बैठेंगे यार, टाइम पास करेंगे शाम तक। फिर शाम के बाद उसका अरे मैच वैच है क्या, अरे बोले यार आज टीवी पे कम से कम वो देखते बैठेंगे। क्योंकि ये इंसान वो है जिसकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, ये बेमकसद एक जानवर की तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है। ये सिर्फ बोझ है, बोझ, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये एक बेमकसद ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान है जिसकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, जिसके ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। और जिस इंसान के लाइफ का मकसद होता है, जो अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेता है ना, वो उसके अंदर एक इनकलाब होता है, इनकलाब। एपीजे अब्दुल कलाम, उनके साथ पढ़ने वाले और भी स्टूडेंट्स होंगे, और भी होंगे जिन्होंने 12th उनके साथ किया होगा, और भी होंगे जिन्होंने उनके साथ आईआईटी में एडमिशन लिया होगा, और भी होंगे। लेकिन दुनिया ने सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम को क्यों याद रखा? इसलिए याद रखा, उनमें आग लगी हुई थी, आग। इसीलिए उन्होंने कहा कि ख्वाब वो नहीं है जो नींद में आते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जिसकी वजह से इंसान को नींद नहीं आती है। तो आप जो है एक मिसाली अगर बनना चाहते हैं तो आप में वो आग होना चाहिए कि अब मुझे मेरा फ्यूचर यहाँ से डिसाइड करना है, मेरे फ्यूचर को मुझे यहाँ से तय करना है। ये आग होना चाहिए आपके अंदर। ये आग जब आपके अंदर होंगी ना तो फिर आप एक मिसाली बनोगे। बच्चे तो बहुत होते हैं स्कूलों में, हज़ारों होते हैं, कोई याद नहीं रखता उनको। क्लास में सैकड़ों बच्चे होते हैं, कोई याद नहीं रखता है। लेकिन कुछ होते हैं जो दुनिया में एक तारीख रकम करते हैं और पूरी दुनिया उनको याद रखती है। उनकी क्लास में बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो कहाँ पढ़े किधर, फिर रोटी रोज़ी की तलाश में लग गए, कोई उनका नामो निशान नहीं होता। लेकिन कुछ होते हैं जिनको दुनिया याद रखती है। वो कुछ में से आपको बनना है, और अगर आपको उनमें से बनना है, आपको सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करना पड़ेगी। अभी मैं आपको मेरे 2 भाइयों का एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरा मामूजाद भाई है, दूसरा मेरा खालाजाद भाई है। दोनों भी मेरे कज़िन्स हैं, और उन दोनों की स्टोरी सेम है। दोनों ने भी 12th पास किया साइंस से, अच्छे मार्क्स लिए, और वो भी एक छोटे से गांव में, यानी जो मेरे मामू का लड़का है, छोटा सा एक खेड़े गांव के अंदर उसने गवर्नमेंट का जो ज़िला परिषद का स्कूल होता है, कोई ऐसे बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े नाम नहीं कि फ़लाने कॉलेज और फ़लाने नामवर स्कूल के अंदर, और उन्होंने जो है तालीम, बिल्कुल नहीं। मराठी एजुकेशन, मराठी से तालीम हासिल की, एक ने उर्दू से तालीम हासिल किया, दोनों भी छोटे से स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की, और 12th जो है साइंस से पास किया। लेकिन दोनों का भी जो अचीवमेंट था कि भाई हमको मेडिकल में एडमिशन चाहिए, हमको बनना है तो MBBS, उसके बाद MD, उसके बाद MS, उसके बाद, लेकिन हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है वो यही है बस। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जो नीट की पढ़ाई थी वो पढ़ने लगे, और पहले साल में वो नहीं निकाल सके, दूसरे साल में भी नहीं निकाल सके। फिर तीसरे साल जो हमारा मामूजाद भाई है, उसने अपना मोबाइल, टीवी, सारी चीज़ों को उठा के एक तरफ रख दिया, और पूरी एक सुई के साथ में उसने अपनी पढ़ाई किया। और पढ़ाई करने के बाद उसको उसका रिजल्ट मिला, क्योंकि वो सीरियस हो गया अपने फ्यूचर को लेके, और इतना सीरियस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उसको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सीट मिली। फ्री पूरे इंडिया में जहां एडमिशन लेना चाहता है, मुफ्त में सीट है आपके लिए MBBS की, फ्री सीट मिल गई उसको, इतना परसेंटेज आया उसका। और उसके बाद जो खालाजाद भाई है हमारा, उसने भी ऐसा ही किया, अपना गांव छोड़ के, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर जाके, क्योंकि मकसद था और एक गोल था कि मुझे करना है तो MBBS। तो माशाल्लाह उस बच्चे ने भी पूरी मेहनत किया, पूरी कोशिश, पूरी लगन के साथ में। आज उसके भी 2 साल निकल चुके हैं। मुझे आप बताइए, ये जो बच्चे हैं, इनके साथ और भी होंगे क्लास के अंदर। जब तक तो उनका आधा ग्रेजुएशन हो गया था, इन्होंने अभी तक जो है अपना जो गोल था उसके वह अचीव नहीं हो रहा था इनका, लेकिन इन्होंने मेहनत की। तो क्या होता है, एक तो सीरियस लोग वो होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के बारे में इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं कि उनके पास में अपनी लाइफ को बर्बाद करने का टाइम नहीं रहता है। एक बात याद रखो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने कहा था, मैं 4 बातें बोलूँगा, उसमें सबसे पहली चीज़ यही है, आपको डिसाइड करना है, आपको तय करना है, और आपके माँ बाप को भी
आपका बच्चा क्या करना चाहता है और अपनी लाइफ को सीरियसनेस के साथ में, क्योंकि सिर्फ 12th आपकी मंजिल नहीं है। दूसरी चीज़, जब आप पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, इंस्टीट्यूट में, मान लो आपने डिसाइड किया था आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको जो है मेडिकल करना है, आपको जो है जिस फील्ड में जाना है, चलो अल्लाह ने आपको अब सेकेंड स्टेप में वहाँ पे पहुँचा दिया। वहाँ पे जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पहुँचने के बाद आपका पूरा जो फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने तालीम और अपने एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए। यही आपका फोकस हो कि मैं इस कॉलेज में आया क्यों हूँ, मैं यहाँ पे जो है कुछ हासिल करने के लिए आया हूँ, मेरे पीछे मेरे माँ बाप का माल लग रहा है, मेरे माँ बाप की जान लग रही है, मेरी वालिदा की दुआएं लग रही है, ये सब मेहनतें हैं मेरे पीछे। अब जब इतनी सारी मेहनतें जब मेरे पीछे है तो मेरे ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि मैं उनको कुछ रिज़ल्ट देकर बताऊँ मैं उनको। तो आपके अंदर ये भी सीरियसनेस होना चाहिए, वरना फिर होता ये है कि जब बच्चे जब किसी लाइन को पकड़ के कॉलेज वगैरह की लाइन में लगते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल चीज़ों में और फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे मैं स्टूडेंट्स की पोस्ट देखता हूँ, वो ये पार्टी के पीछे पड़ गए, वो पार्टी के पीछे पड़ गए, और ये पार्टी की तारीफ़ और वो पार्टी को गाली गलौज। ये आपका काम ही नहीं है। ये अगर ये लाइनों में तुम पढ़ोगे आपका फ्यूचर बर्बाद है, ये हमारा काम नहीं है। और मुल्क में क्या चल रहा है वो चलने वाली चीज़ों पे, यहाँ पे इन पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे उन पे जुल्म, ये आपका काम नहीं है। ये आप एक स्टूडेंट हो, आपका काम है आपके एजुकेशन पे फोकस करना, आपने उसी पे फोकस करना चाहिए, ये आपका काम है। आपके माँ बाप ने आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ कहीं पे भी भेजा है वो इसलिए भेजा है आपको ताकि आप उस इल्म में काबिल बनो। उस इल्म में जब आप बड़े हो जाओगे, उस इल्म के एक्सपर्ट हो जाओगे, माहिर हो जाओगे ना, तो आपकी मेंटलिटी जब मैच्योर्ड होंगी, आपको खुद ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब तक आप बड़े हो जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और जब आपको कुछ समझा ही नहीं है और आप उससे पहले ही जो है जोश में अपने तालिब इल्मी के ज़माने में ही ये पॉलिटिकल चक्करों के अंदर अगर पड़ गए हैं, तो फिर आपको आगे खून के आंसू रोना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे आते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और वो यही सुनाते हैं कि मैंने आधा ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया, मैंने 1 साल पढ़ के छोड़ दिया, सिर्फ यही चीज़ों में पड़ गए, तालीम पे ध्यान रहा नहीं। और मार्केट में जब आओगे आप कोई भी डिग्री लेकर, जहाँ कहीं पे भी इंटरव्यू लेने के लिए जाओगे ना, तो उसके अंदर आपकी काबिलियत आपकी ज़ुबान से ही समझ में आएंगी। आपका इंग्लिश के अंदर कमांड कितना है, क्योंकि जहाँ भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे वहाँ उर्दू, हिंदी, मराठी में इंटरव्यू नहीं होते, फ्लुएंट इंग्लिश के अंदर होते हैं। तो वो फ्लुएंसी आपके अंदर आना चाहिए। वो कब आएंगी? जब तालिब इल्मी के ज़माने में आप ये सब चीज़ों पे फोकस करोगे, आपका जो फ्यूचर है उसको लेकर। तो ये पॉलिटिक्स वगैरह में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं, ये सब फालतू चीज़ें हैं, इसमें पढ़ के अपना फ्यूचर मत बर्बाद करो, बल्कि एजुकेशन पे अपना जोर दो। ये मेरी 2 बातें हो गई। तीसरी चीज़, मजहबी मामलात के अंदर आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स में, तो वहाँ पर कभी भी आप एक स्टूडेंट है, आपने सिर्फ इतना याद रखना चाहिए। अब मैंने देखा हूँ ख़ास तौर पे हमारे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, एक तो कॉलेजेस की लाइफ में एक तो ये होता है कि उनमें ग्रुप बनते हैं, ये फुलानी जमात का ग्रुप, ये फुलानी जमात का ग्रुप, ये फुलानी जमात, ये फुलानी जमात, और हर आदमी अपनी जमात को या जिस तंजीम से या जिस तहरीक से वो जुड़ा हुआ है वो उसको हक़ साबित करने में अपनी एनर्जी लगाता है। पढ़ाई के ज़माने में ही चल रहा है, मैं सही हूँ, तू गलत है, तू सही है, मैं गलत हूँ। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब तुम्हारा काम है ही नहीं, ये अभी तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है। ये तुम तालीम पे ध्यान दो, इसलिए कि मुसलमानों के इंडिया में बर्बादी की जो सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा रीज़न ये है, इनमें इतना सेंस ही नहीं है कि हम जिस मसलक पे या जिस जमात पे या जिस नज़रिए पे अमल करते हैं, हम हमारा एकसुई के साथ में करते हुए दूसरे को ना छेड़े। पर हमारी यहाँ की जो फितरत बनी हुई है कि मैं, अरे भाई आपको लगता है ना आपका मसलक हक़ है आपका, तो आप उस पर अमल करो ना। दूसरा अगर आपके मसलक को नहीं मानने वाला है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, तो क़यामत में उससे उसका हिसाब होगा। आप जिम्मेदार नहीं हैं उसके, आप ठेकेदार गुत्तेदार नहीं हैं उसके। लेकिन अगर आपके अंदर एक कीड़ा वलवल कर रहा है मसलक का और फ़िरका बंदी का,
तो इंडिया में मुसलमान के जवाल के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। फिर तुम जैसे लोगों की वजह से ही, जिन्होंने सिर्फ इस मुल्क के अंदर उम्मत को फ़िरक़ों के नाम पे बांटा, मसलकों के नाम पे बांटा, नज़रियात के नाम पे बांटा, और इतना तोड़ हो गया है, इतना तोड़, लोग जो है ना बस मसलकों के लाइन से ही आज आपस में एक दूसरे के साथ में उलझे हुए हैं। ये हमारा काम नहीं है, ये एक तालिबे इल्म का काम नहीं है, एक कंपनी में वर्क करने वाले एम्प्लॉय का ये काम ही नहीं है कि मेरे साथ में जो दीगर मसालिक के लोग काम कर रहे हैं मैं उनके मसलक देखूं, मैं उनके जमाते और उस उन्वान के ऊपर आपस में मुनाज़रे हो रहे हैं। अरे तुम्हारा मसलक तो ऐसा है, उसमें तो ये गलत है, वो गलत है, और हमारा ऐसा है, और फिर वो इसको बोल रहा है तुम्हारे इसमें ये गलत है। अरे तुमको किसने बोला भाई ये आपस में उलझने के लिए? यही सब चीज़ों की वजह से जवाल हुआ है, जवाल मुसलमानों का इंडिया में। एक चीज़ याद रखो, मुसलमानों का मादा खसीर अल आलम भी इन्हीं तातिल मुस्लिमीन, जो हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसमें उन्होंने मुसलमानों के जवाल के जो असबाब लिखे हुए हैं ना, उसमें से एक बहुत बड़ा सबब हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल से बाहर आए तो पहले इंटरव्यू में आपने कहा कि मुसलमानों के रुसवाई, ज़िल्लत और जवाल का जो रीज़न मुझे पता चला इतने दिनों के जेल में रहकर, तो वो ये कि इनकी कुरान से दूरी। एक तो कुरान पढ़ते नहीं, तफसीर पढ़ते नहीं, तर्जुमा पढ़ते नहीं, और दूसरे मसलकी लड़ाई झगड़े। ये बोले मुसलमानों के जवाल के बेसिक रीज़न है। कुरान पढ़ेंगे, तर्जुमे से पढ़ेंगे, तफसीर भी पढ़ेंगे कुरान करीम की, तो कुरान समझ में आएगा कुरान हमसे क्या कह रहा है। कुरानों को दिए छोड़ के इसने बयान में ये बोला, उसने बयान में वो बोला, लोगों के बयान लोग दलाइल के तौर पे पेश कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये चीज़ों में पढ़ो मत तुम। मैं आपको सिर्फ मेरा एक वाक़या सुना के बात आगे बढ़ाऊँगा, चौथे पॉइंट पे आऊँगा। एक कंपनी में, बहुत बड़ा ब्रांड है वो, बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल पे तकरीबन 4.5 से 5 लाख लोग उसके एम्प्लॉयज़ है, उसमें काम करते हैं। मैं भी काम करता था उन्हीं के साथ में एक ज़माने में। तो मेरा एक साथी जो है वो अहले हदीस था, सलफ़ी था। हम दोनों साथ में नमाज़ पढ़ते थे। वो मेरे पीछे, मेरे बाजू ही खड़े रह के नमाज़ पढ़ता था। उसने कभी ज़िंदगी में टोपी नहीं पहना, और मैंने कभी उसको इतने ड्यूरेशन में जितने दिन हमने काम किए उसको एक मर्तबा भी ये नहीं कहा कि तुम बग़ैर टोपी के खड़े रह के मेरे बाजू में नमाज़ पढ़ते हो यार, कम से कम टोपी पहन लिया करो। मैंने कभी उसके मसलक में इंटरफेयर नहीं करा, जबकि हम दोनों एक ही डब्बे में खाना खाते थे। एक ही डब्बे में मैं खाना लेके जाता था क्योंकि उसकी फैमिली यहाँ पर नहीं थी, और हम दोनों साथ में बैठकर खाते थे एक ही डब्बे के अंदर। हम दोनों रोज़ाना का मामूल था हमारा। फिर शाम में चाय हम साथ में पीते थे और नमाज़ें पूरी हम साथ में पढ़ते थे। हमारे दोनों में इतनी मोहब्बत भी थी, और कोई भी काम रहा हम एक दूसरे को पहले पिंग करते थे कि भाई अब अपने को नमाज के लिए उतरना है, ठीक है। फिर साथ में नमाज के लिए उतरे, साथ में वज़ू किए, साथ में खड़े रहे। कोई अगर तीसरा आ गया तो फिर जमात हम बड़ी कर देते थे। लेकिन वो पूरे ड्यूरेशन में कभी भी हमने मसलक के उन्वान पे मैंने कभी ये बात नहीं किया कि तुम बग़ैर टोपी के क्यों मेरे बाजू खड़े रह के नमाज़ पढ़ते हो, या उसने कभी मेरे से ये नहीं कहा कि यार ये सैयद भाई जो तबलीगी जमात में आप जाते हो और तबलीग की आप जो बातें करते हो यार, उसमें तो ऐसा गलत है, उसमें तो वैसा गलत है, उसमें तो ये बिदत है, उसमें तो वो खुराफात है। कभी भी नहीं, कभी से नहीं। लेकिन हम अपना काम बराबर करते थे। बल्कि कई चीज़ें जो मुझे नहीं आती थी, यानी वो आदमी जो है उस लाइन का एक्सपर्ट था, तो मैं अक्सर उसके पास बैठता था और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें सीखता था। और जो चीज़ें मुझे पता थी और उसको पता नहीं थी वो मैं उसको सिखाता था। खाना साथ में खाते थे, नमाज़ें साथ में पढ़ते थे। लेकिन हमने कभी भी एक दूसरे के मसलक के बारे में कभी गलती से भी बात नहीं की है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। क्यों? वो हमारा स्पेस ही नहीं है ना भाई। वो फ्रीडम है, हर एक का फ्रीडम है। ये जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे गुत्तेदार जो बन के बैठ जाते हैं ना, मज़हब के गुत्तेदार, मसलक के गुत्तेदार, वो सबको ज़बरदस्ती खांधे पे 2 नाली की बंदूक रख के उसको मुसलमान बनाने के चक्कर में रहते। उनको लगता है नहीं, मैं जो हूँ वही हक़ हूँ, वही सच हूँ, अब मैं ये 2 नाली की बंदूक गर्दन पे रख के सबको मुसलमान बनाऊँगा। तो ये ऐसे लोगों ने ही जो है ना, ऐसे लोगों ने ही इस्लाम का जनाजा निकाला है।
सत्यानाश किया है। और जितने भी आज मुसलमानों के मसाइल है, ऐसे ही कट्टरपंथियों की वजह से, ऐसे ही शिद्दत पसंदों की वजह से, जिनको यही नहीं मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार वाला सबक, मोहब्बत वाला सबक, हुस्न सुलूक वाला सबक। तो मेरा रिसर्च और तहकीक है इस चीज़ के ऊपर कि अक्सर स्टूडेंट्स भी जो बर्बाद होते हैं वो इन्हीं चक्करों के अंदर, कॉलेजेस में पढ़ने के ज़माने में, और जो है पढ़ाई पे फोकस नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, और आपस में ही झगड़े चल रहे हैं। वो बोल रहा है इसको, अरे ये वो जमात का है, देख वो जो है वो है, ये है। अल्लाह माफ़ करे, अरे तुम्हारी एज नहीं है अभी, तुम्हारी उम्र भी नहीं है, तुम अभी पढ़ाई पे फोकस दो। तो ये मेरी 3 बातें हो गई। पहली बात, जो चीज़ आपने डिसाइड की है उसी पे अमल करो और लाइफ को सीरियस लो। दूसरी बात, पढ़ाई के ज़माने में सोशल मीडिया में इधर उधर की पोस्ट करने से और ज़्यादा जो है कौम का हमदर्द बन के ये पार्टी सही है, वो पार्टी गलत है, ये चक्करों में मत पड़ो। और तीसरी चीज़, आपस में मसलकी मुनाज़रे मत करो, सोशल मीडिया पे मुनाज़रे मत करो। मैं आपको बताऊं, जिन ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के कम से कम कई ग्रुप्स में मेरा नंबर था, मैंने ऐसे हर ग्रुप को छोड़ा हूँ जहाँ पे लोग पागल कुत्तों की तरह से लड़ाई झगड़े करते हैं मसलकों और बस यही चीज़ों के बुनियादों के ऊपर। मैंने छोड़ दिया सारे ग्रुप, क्योंकि मैं भी अगर वैसे जंगली कुत्तों के दरमियान में रहूँगा तो फिर एक दिन आएगा कि मुझे भी उनके साथ में उलझना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यह है कि जिस ग्रुप में पूरे कुत्ते भरे हुए हैं वैसे में आप मत रहो। जो आपके एजुकेशन के लाइन के हैं, जहाँ पे सीरियसनेस के साथ लोग बात करने वाले हैं, जहाँ पे मैच्योर्ड है, जहाँ पे लोगों में उतनी समझदारी, उतनी अंडरस्टैंडिंग है, नहीं तो ये इसमें आप ज़हनी तौर पे मुंतशिर होंगे। मुझे लोग बोलते हैं मौलाना आप हर टॉपिक पे इतना डिटेल्स में बात करते हो, इतने सारे रेफरेंसेस बताते हो, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मैं ऐसी हर फालतू चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ अपनी लाइफ से। अगर मेरे मोबाइल में कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें लोग पागल कुत्तों की तरह से मुनाज़रे और झगड़े और लड़ाई और एक दूसरे की टांग खींचने, एक दूसरे के पैजामे खोलने में लगे हुए हैं, मैं पहली फुर्सत में उसको लेफ्ट करता हूँ। जिस इंसान ने मुझे उस टाइप का कोई मैसेज किया, मेरा पहला काम होता है उसको रिपोर्ट करके ब्लॉक करना। यही मेरा काम है, क्योंकि मैं मेरी लाइफ के अंदर ये सब चीज़ों को, भाई मेरा काम का क्या है, मेरा काम है स्टडी करना, आप लोगों तक सही पैगाम पहुंचाना। मैं अगर ऐसी चीज़ों में उलझ के रह जाऊंगा तो आप लोगों को मैं फिर ये स्टडी और रोज़ाना 5-5 टॉपिक्स के ऊपर मेरे वीडियोस चैनल पे कहाँ से अपलोड होंगे। तो अपने ब्रेन की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। ये अपना काम ही नहीं है, क़यामत में अपने से हिसाब ही नहीं होगा कौन सी पार्टी सही थी, कौन सी पार्टी गलत थी, और कौन सा मसलक सही था और कौन सा मसलक गलत था। उसके ठेकेदार गुत्तेदार हम नहीं हैं। कुरान में साफ लफ्ज़ों में फरमाया क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, हमसे हमारे बारे में हिसाब होगा बस, और हमने अपने घर वालों के दीन की फ़िक्र करना चाहिए, ये हमसे उसका हिसाब होगा। तो बहरहाल अभी हम तालिब इल्मी के स्टेप में हैं, तो हमारा काम ये है हम फोकस करें किसके ऊपर, सिर्फ अपने एजुकेशन पे। अब चौथी चीज़ ये है कि देखो इस्लाम में और दीगर मज़ाहिब में जो आमाल है, आमाल यानी कोई भी काम तुम कर रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पे किसी और मज़हब का इंसान अगर कोई काम जो है प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर बन रहा है और उसका और उसका नज़रिया ये है अचीवमेंट कि मुझे बड़ा डॉक्टर बनना है, मैं MBBS बन गया तो MD बनूंगा, MS बनूंगा, अमेरिका जाऊंगा और मैं अपना बड़ा क्लिनिक बना दूंगा और बड़ा हॉस्पिटल में कायम कर दूंगा। इंजीनियर है तो उसका अगर ये गोल है कि मैं फ़लानी कंपनी में इंटरव्यू दूंगा और उधर दूंगा और इधर दूंगा और बस मुझे एक जॉब चाहिए और मैं अपनी लाइफ को सेट करना चाहता हूँ, तो ये जो नज़रिया है ये हमारे बिरादरान वतन का होता है जिनके पास में इस्लाम नहीं है, क्योंकि उनके नज़दीक ज़िंदगी का मकसद ही ये होता है कि भाई मुझे अपनी लाइफ को बस मुझे सुकून चाहिए। उनके नज़दीक बंगला हो गया, बेहतरीन बीवी आ गई, शादी हो गई और एक गाड़ी अपने पास में आ गई, और समाज के अंदर ये हो गया कि भाई देखो क्या तरक्की इन्होंने कर ली, बंगला भी बांध दिए और गाड़ी भी आ गई और माशाल्लाह शादी भी हो गई और रोज़ाना कमाई भी हो रही है। ये उनके ज़िंदगी का मकसद और गोल होता है। हम मुसलमान हैं, हमारे पास ईमान है, हमारे यहाँ पे सिर्फ नीयत की वजह से, सिर्फ नीयत की वजह से हम भी वही कर रहे हैं। हम भी MBBS कर रहे हैं, हम भी MD कर रहे हैं, हम भी MS कर रहे हैं, हम भी जो है जॉब पे लग रहे हैं, हम भी गाड़ी ख़रीद रहे हैं, हम भी बंगला ले रहे हैं, हमने भी वही सब कुछ किया जो उन्होंने किया। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी जो नीयत है,
अगर हमारी नीयत सिर्फ इतनी है कि आए अल्लाह, मैं डॉक्टर बनने के बाद में इंसानियत की खिदमत करूँगा, तेरे बंदों को फ़ायदा पहुँचाऊँगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तो मरीज़ों का इलाज करूँगा, उनकी खिदमत करूँगा, ये सिर्फ नीयत है आपके दिल में, नीयत, वो भी किसके लिए? इंसानियत के लिए। उसमें किसी धर्म विशेष का मैंने जिक्र नहीं किया कि खाली मुसलमानों की ही खिदमत करूँगा, क्योंकि अगर आप एक हायर एजुकेटेड और आला तालीम याफ्ता है तो आपकी सोच भी महदूद नहीं होना चाहिए, लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि अनलिमिटेड होना चाहिए। मैं पूरी इंसानियत की, चाहे हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, दलित रहो, एससी रहो, ओबीसी रहो, एनटी रहो, किसी भी समाज, किसी भी कबीले से कोई भी रहो, मैं सिर्फ तेरे बंदों को फ़ायदा पहुंचाऊंगा। इंडिया में नहीं, ज़रूरत पड़ी तो अफ्रीका में पहुंचाऊंगा, ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका में पहुंचो, जहां ज़रूरत पड़ी, लेकिन मैं पहुंचाऊंगा फ़ायदा तेरे बंदों को। ये नीयत, सिर्फ आपके दिल में इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत आ गई ना, तो आपका MBBS बनना भी आपके लिए दीन बन गया। वो दुनिया नहीं रहा आपके लिए। आपका इंजीनियर बनना भी आपके लिए दीन हो गया कि इंजीनियर बनने के बाद में मैं फ़ायदा भी पहुंचाऊंगा और जो मेरी कमाई होंगी उससे मेरे माँ बाप की खिदमत करूंगा, मेरे घर वालों की खिदमत करूंगा। सिर्फ ये एक छोटी सी नीयत ने आपके दुनिया के सारे अमाल को आपके लिए दीन बना दी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े डिटेल में लिखा है। मैं हमारे दूल्हा दुल्हन के स्टूडेंट्स को काफ़ी तफसील से ये सब बातें बताता हूँ। तो चौथी चीज़, अपनी नीयत ये हो मैं इंसानियत की खिदमत करूँगा, और बड़े दिल के साथ, बड़े दिल के साथ, हर धर्म वालों के लिए अपने दिल में ये जो मजहबी भी जो शिद्दत पसंदी होती है ना, मजहबी भी जो शिद्दत पसंदी, वो एक तालिब इल्म के ब्रेन में बिल्कुल होना नहीं चाहिए, और एक डॉक्टर के जहन में, और एक इंजीनियर के जहन में, और एक एम्प्लॉय के जहन में। एक बात याद रखो, मैंने अभी दो दिन पहले एक सबक दिया था, अभी मैं सफ़र पे जाने पे से पहले, मैं अभी सुबह में 4 बजे आया हूँ, और ये सब टॉपिक्स मेरे पेंडिंग थे कि मैं पूना पहुँचते ही पहले ये टॉपिक्स को कवर कर लूँगा बोल के। तो सफ़र पे जाने से पहले मैंने इंटरव्यू के उन्वान पे एक वीडियो अपलोड किया था चैनल पे, उसमें भी मैंने ये बताया हूँ कि हमारे दिमागों से जो है ना ये ज़ातीवाद वगैरह, ये कट्टरतावाद, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसके दिमाग में ये चीज़ें होती है ना, वो एक महदूद लिमिटेड इंसान होता है, और ये अपनी वही सोच को हर जगह लेके जो फिरता है ना, वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। एक बात याद रखो। तो आपको जो है ये 4 बातों पे अमल करना है, जो 4 बातें मैंने बताया हूँ। पहली बात, जो आपको करना है वो आप सीरियसनेस के साथ करो। 12वीं आपकी मंजिल नहीं बल्कि एक चौराहा है, वहाँ से आपको सफ़र डिसाइड करना है। दूसरे, तालिब इल्मी के ज़माने में पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके लीडर्स, वो चक्करों में पड़ना नहीं है, वो अपना काम नहीं है। तीसरे, मसलक की लड़ाई झगड़े, मेरा मसलक सही तेरा मसलक गलत, ये सब चीज़ों में पड़ना नहीं, ये अपना काम नहीं। क़यामत में अपने से उसका हिसाब नहीं होगा। हम अपने मसलक पे अमल करें, दूसरा दूसरे के मसलक पे अमल करे। और चौथी चीज़, नीयत ये हो अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाना। बस वो एक छोटी सी नीयत की वजह से आपका जो भी अमल है वो दीन बन गया आपके लिए। ये 4 बातों पे अमल करो और कामयाबी आपके कदमों में इंशाअल्लाह। सीरियसनेस के साथ में, एकदम जो है सीरियसनेस के साथ फ्यूचर को सीरियस लो, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदमों में होंगी। जो लोग सीरियस होते हैं, जो लोग फ्यूचर को सीरियस, मैंने बताया ना, हज़ारों लोग होंगे, लेकिन आपकी पहचान बनेगी सिर्फ इस वजह से आपने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं किया। वरना अगर आप अपने गाँवों में, देहातों में, चौराहों में जाएंगे ना, आपको होटलें आबाद मिलेंगी उन्हीं मुसलमान लड़कों से, जिन मुसलमान लड़कों ने, उनमें से बहुत सारी तादाद आपको ऐसी मिलेंगी जिन्होंने जो है ऐसे ही अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई करके उन्होंने छोड़ दी। आज कोई दुकान पे बैठ रहा, कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, और तालीम उनकी जो है मुनक़ता हो चुकी है। तो ये मंजिल नहीं है अपनी, ये चौराहे, ये वट्टे, ये चबूतरे और ये आवारा गर्दी, ये नहीं, बल्कि अपने आप को जो है ना एक दी कंप्लीट मैन, इस तरीक़े से आप बनाओ। तो फ्यूचर जो है आपका ब्राइट होगा इंशाअल्लाह, और हमारी दुआएं रहेंगी अल्लाह तबारक व तआला से तमाम स्टूडेंट्स। और ये मेरा कॉमन मैसेज है, मुसलमानों के अलावा अदर जो समाज और अदर जो मज़हबों के मानने वाले हैं वो लोग भी, उनके लिए भी ये मेरा एक कॉमन मैसेज है कि वो भी इस पे अगर अमल करते हैं, वो भी स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी ब्राइटफुल जो है उनका फ्यूचर है। हमारी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएँ आपके ब्राइटफुल फ्यूचर के लिए हैं, और हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हर स्टूडेंट्स को, हर तालिब इल्म को तरक्कियात से नवाजे,
उसको जो उसके माँ बाप ने उससे उम्मीदें बांधी हुई है उस पर खरा उतरने वाला बनाएं और अल्लाह तबारक व तआला जो है पूरे इंसानियत के लिए उसको फ़ायदेमंद बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।